है। अब बात करें इंकजेट प्रिंटर की, बात हो गई। अब देखिए लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर प्रकाश या लेजर के माध्यम से क्या करता है, प्रिंट करता है। प्रकाश या लेजर के माध्यम से लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है। होता क्या है इसमें, इसमें स्याही जो होती है वो किस रूप में होती है, पाउडर के रूप में होती है। पाउडर के रूप में होती है। पाउडर के रूप में कार्टूज में स्याही को भरा जाता है, ठीक है ना। फिर कागज को प्रिंटर के अंदर डाला जाता है। होता क्या है, प्रकाश के माध्यम से ये जो चित्र होता है ये कार्टूज के ऊपर बन जाता है, और वो जो कागज होता है वो उस कार्टूज से चिपक जाता है, और हीट के माध्यम से वो जो पाउडर रूपी स्याही थी वो कागज के ऊपर क्या हो जाती है, छप जाती है, और इस प्रकार हमें प्रिंट प्राप्त होता है। लेजर प्रिंटर के बाद में बात करें थर्मल प्रिंटर की। कौन सा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये जो थर्मल प्रिंटर होता है ये बहुत महंगा होता है। क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, बहुत महंगा होता है। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल एक विशेष प्रकार के कागज के रूप में किया जाता है, और ये जो विशेष प्रकार का कागज होता है वो क्या होता है, गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। संवेदनशील यानी कि हीट के प्रति संवेदनशील कागज का इस्तेमाल थर्मल प्रिंटर में किया जाता है। हीट के प्रति संवेदनशील कागज का प्रयोग थर्मल प्रिंटर में किया जाता है। हीट के प्रति संवेदनशील कागज बहुत महंगे होते हैं, और इन कागजों का इस्तेमाल इस प्रिंटर में किया जाता है, यानी कि विशेष प्रयोजन के रूप में थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एटीएम मशीन में। किसमें किया जाता है, एटीएम मशीन में मुख्यतः इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके प्रिंटर, ठीक है। हमने देखा प्रिंटर, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। प्रिंटर में हमने बात की इम्पैक्ट व नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर व नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने दो प्रकार के प्रिंटर देखे, लाइन व करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में हमने मुख्य रूप से कौन कौन से प्रिंटर देखे, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। अब लाइन प्रिंटर में हमने बात की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी, डेजी व्हील प्रिंटर, डीडब्ल्यूपी। करेक्टर प्रिंटर में हमने देखा चैन ड्रम, ठीक है, चैन ड्रम प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर व इंकजेट प्रिंटर। लेजर में शाही पाउडर के रूप में मुख्यतः यह ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही निकालता है। लेजर प्रिंटर मुख्यतः ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट निकालता है, लेकिन बहुत बड़ी मशीनरी या बहुत महंगे लेजर प्रिंटर होते हैं वो रंगीन प्रिंट भी निकालते हैं। अब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, यह सुविधा की दृष्टि से बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है ना।
इसलिए सर्वाधिक इस्तेमाल लेजर प्रिंटर का किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल एटीएम मशीन वगैरह में विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर रंगीन व ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रकार के प्रिंटर निकालते हैं। हमने बात की लाइन प्रिंटर व करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की स्पीड को हम लाइन पर मिनट के रूप में मानते हैं, जबकि करेक्टर प्रिंटर की स्पीड को हम करेक्टर पर सेकंड के रूप में मापते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड को हम पीपीएम पेज पर मिनट के रूप में मापते हैं। पेज पर मिनट में कितने पेज निकालते हैं इसके रूप में हम देखते हैं। तो ये हो गए आपके प्रिंटर। किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। प्रिंटर के बाद में बात करें प्लॉटर। प्लॉटर विशेषतः ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग में डिजाइन ग्राफिक्स या बड़े प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर है वो बड़े प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घरों का नक्शा आदि। ठीक है ना। ये फ्लेक्स भी निकालता है, बड़े फ्लेक्स शादी ब्याहों वगैरह में या कहीं पर होर्डिंग जो फ्लेक्स वगैरह लगाए जाते हैं वो भी प्लॉटर के माध्यम से निकाला जाता है। ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में बात करें, एक और मशीन होती है फ्लेक्सी। फ्लेक्सी मशीन का इस्तेमाल रेडियम, ये जो गाड़ियों पर ये जो रेडियम लगाया जाता है उसके अंदर डिजाइन वगैरह प्रिंट करने के लिए फ्लेक्सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्सी मशीन भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये हो गया आपके सभी आउटपुट डिवाइस, कंप्लीट आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि इनपुट के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और आउटपुट के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। इनपुट व आउटपुट डिवाइस यानी कि वह डिवाइस जिनका हम इस्तेमाल कंप्यूटर में इनपुट रूप में और आउटपुट रूप में दोनों के रूप में ही करते हैं, वो होते हैं सबसे पहले फ्लेक्स मशीन। फैक्स मशीन एक ऐसा मशीन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का ही कार्य करता है। कैसे? हम एक कंप्यूटर से जब निर्देश देते हैं तो वो किसका कार्य करता है? इनपुट का कार्य करता है, जबकि वह निर्देश दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो जाते हैं और आउटपुट या रिजल्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट। तो फ्लेक्स मशीन एक ऐसा मशीन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मल्टी फंक्शन डिवाइस, MFD। मल्टी फंक्शन डिवाइस होते हैं, उसमें बहुत सारे डिवाइस को जोड़कर एक डिवाइस बनाया जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर। यानी कि प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर तीनों डिवाइस को एक साथ में जोड़ दिया गया और ऐसे डिवाइस बना दिया जो प्रिंटर का भी काम करे, स्कैनर का भी काम करे और कॉपियर का भी काम करे।
तो वो कौन सा डिवाइस कहलाता है? मल्टी फंक्शन डिवाइस कहलाता है। और मल्टी फंक्शन डिवाइस में जब वो प्रिंट करता है तो आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जब स्कैन करता है तो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऐसे डिवाइस किस डिवाइस के अंतर्गत आते हैं? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंदर गिने जाते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस। अब बात करते हैं कुछ और ऐसे डिवाइस के बारे में। तो देखिए मॉडेम। मॉडेम मॉडेम क्या होता है? दूर संचार का एक यंत्र या एक माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है? संचार का माध्यम होता है। जैसे संचार का, दूर संचार का माध्यम होता है। मॉडेम का इस्तेमाल टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? टेलीफोन लाइनों में। मॉडेम का इस्तेमाल टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर जाती है। कंप्यूटर के अंदर जाना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। उसके बाद में कंप्यूटर से वह डाटा दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफर होती है और सामने वाले व्यक्ति को हमारी आवाज सुनाई देती है, तो वह क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो मॉडेम एक ऐसे प्रकार का डिवाइस है जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। जब हम डाटा या इंफॉर्मेशन को देते हैं तो इनपुट, और वही डाटा और इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचती है सूचनाएं, तो आउटपुट। तो मॉडेम का इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक दो और डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। देखिएगा, टच स्क्रीन डिस्प्ले। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी टच स्क्रीन की। केवल और केवल टच स्क्रीन है वह पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट का डिवाइस है, जबकि टच स्क्रीन डिस्प्ले दोनों का कॉम्बो आता है। टच स्क्रीन के साथ में, टच स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले भी जुड़ा हो तो वो किस प्रकार का डिवाइस होगा? इनपुट व आउटपुट डिवाइस दोनों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि टच स्क्रीन के रूप में हम कार्य करेंगे इनपुट, जबकि डिस्प्ले के रूप में हम देखेंगे तो आउटपुट के रूप में गिना जाएगा। यानी कि ये कुछ इस प्रकार के डिवाइस थे जिनका इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है।